कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। ये मेरी फेवरेट जगह है, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मैं बचपन से यहीं आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ। इन्होंने मेरी और मेलक जी की बातें तो नहीं सुनी। वो क्या है? गला तदावर। जानती हूँ, पर ये नहीं पता था ये मेडन टावर से भी दिखता है। ये सदियों से यहाँ खड़े हैं एक दूसरे को शुक्रिया कहते हुए। इनकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। हेलो जावेदान आंटी। शैमरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया पर तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। बताइए ना क्या बात है। मेरा इनविटेशन अब तक नहीं आया है, यही पूछने के लिए कॉल किया था, और मेरा नाम लिस्ट में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद आपका नाम मैंने खुद दिया था आंटी। पता नहीं बेटा, पर जब तुम्हारा फोन नहीं लगा तो सच कह रही हूँ मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। आई होप तुम समझ रही हो। जरूर कोई गलती हुई है। मैं अभी एसोसिएशन में कॉल करके पता करती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इसकी टेंशन मत लो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी पता करके बताती हूँ। वेल, अब रहने दो, क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। जैमरे, एक्चुअली मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है, रेहान के बारे में।
रेहान के बारे में? वो लड़की बहुत जल्द अपने गांव लौट जाएगी और ये मेरा वादा है तुमसे। काश कि ये मछलियाँ समंदर में ही रह सके। वही तो उनकी असली जगह है ना? मछली और मछुआरा दोनों ही अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें अपने घर से बेघर होना पड़ा और अपनी आज़ादी खोनी पड़ी है ना? पर ये कर भी कह सकती है, इनका यही तो फर्ज है। क्या तुमने सीगल और फिश के प्यार की कहानी सुनी है? एक दिन जब सीगल अपना खाना ढूंढ रहा था तो उसने फिश को देखा और उससे प्यार हो गया और फिश को भी प्यार हो गया। सीगल को उससे प्यार तो हो गया पर वो ये भूल गया था कि जैसे ही वो दोनों पास आएंगे तभी खत्म हो जाएंगे। असल में फिश को पता था कि वो मर जाएगी, पर फिर भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। उसने उनकी बात नहीं सुनी जिन्होंने कहा यह नामुमकिन है। जिसने भी सलाह देने की कोशिश की उसने उसका साथ छोड़ दिया। सीगल को जिस फिश से प्यार हुआ था उसका इंतजार किया और उससे मिलने का फैसला किया। जब उसने फिश को तैरते देखा तो वो खुशी से उसकी ओर बढ़ा। फिश ने भी उसे देखा तो उसने छलांग लगाई और वो मर गई। फिर सीगल को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो फिश की मौत के लिए उससे माफी मांगना चाहता था पर उसे नहीं मिल पाई। हमें सीगल की ओर से सभी फिशेस से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। मुझे पता चल गया है कि डैड को किसने वो सब बताया। निगार ने जाकर डैड से कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का दिया था। मैं अंदर काम कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं चल रहा?
आपको नहीं दिख रहा मैं भी काम कर रही हूँ? मैं एक जरूरी फाइल पर काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें इसकी आवाज कम करनी होगी। मिस्टर कैमल, क्या मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि ऊंची आवाज में म्यूजिक सुना जाएगा। मैं फिर से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और इस तरह से मैं काम नहीं कर सकता। माफ कीजिए, पर ये आपकी काम की जगह नहीं है, और वैसे भी ऑफिस का काम घर पर नहीं किया जाता। यस! तो हम कहाँ थे मसल? ये तो टूट गया। क्या हुआ मिसेस जावेदान? अरे ये तो टूट गया, मैं भी उठा देती हूँ। नहीं, रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है। मुझे इस शो पीस का हर टुकड़ा चाहिए। ओह, बहुत लेट हो गया ना। देर हो गई क्या? कोई काम था आपको? तुम्हारे साथ बैठे बैठे इतना वक्त गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। जफर, क्या हाल है? मैं ऊपर गया तो देखा कि तुम तो घूमने चले गए हो। इसका मतलब यह है कि मैं बेचारा काम कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर सफर कर रहे हैं। क्या तुमने ऐसा पार्टनर देखा जिसके पास इतना टैलेंट हो? जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, तब देखूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा कौन काम पर रखेगा। हाँ ठीक है, समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चलो बताओ क्या हुआ। नहीं, इसे पूरी तरह प्रॉब्लम नहीं कह सकती, पर शाल की बिल्डिंग साइट की कॉस्ट रिपोर्ट्स मिक्स हो गई है। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर उसे चेक करें। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ, दोनों कॉफी पियेंगे और रिपोर्ट्स देख लेंगे। ओके, जल्दी आ जाओ। ठीक है। सी यू सून। ठीक है, फोन का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। मुझे लगा तुम कभी मेरा फोन नहीं उठाओगे। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। लगता है तुम बॉस्फोरस की जमीन की नीलामी वाले केस पर काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया, तुम तो सब कुछ जानते हो। इसीलिए फोन किया है, क्योंकि हम भी बोली लगाने वाले हैं। मुझे पता है, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस नीलामी में मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता कैमल। तो फिर विड्रॉ कर लो। तुम्हें पता है मुझे ये जमीन चाहिए किसी भी हालत में।
मेरी बात मानो, विड्रॉ कर लो, रिश्ते खराब मत करो केवल। मसल, लैला, देखो मेरा नाक गंदा हो गया। क्या तुम्हें अच्छा लगा? आ जाओ, इधर आ जाओ मेरी छोटी सी गुड़िया। ये देखो, अच्छा है ना? तुम्हें भी लगा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह। देखो कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ हाँ मैं तुम्हें और मिट्टी लगा दूंगी। ये लो, ये लो, ये लो। ये सब क्या हो रहा है? लो, आ गए तुम्हारे सन की पापा, तो अब खेल खत्म करना पड़ेगा। ये गंदगी में क्यों खेल रही है? इसे गंदगी नहीं कहते, हम इसे कुदरत की देन कहते हैं। और इसमें क्या बुराई है मिस्टर कैमल? तुम्हारे मजे के चक्कर में मसल बीमार पड़ सकती है, पता है या नहीं? शायद तुम्हें पता नहीं कि मिट्टी में 40 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पर क्या आपने इसकी खुशी पर ध्यान दिया? देखो हम कितने खुश हैं। आप तो पहले दिन से ही एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं, है ना मिस्टर कैमल? शायद मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, पर ऐसी चीजें रोज नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, याद रखना। जो हुकुम। ओके मसल, तो चलो अब तुम्हारे हाथ और मुंह धुलवाए जाए ताकि तुम्हारे डैड को बुरा ना लगे। रहने दो, वो सब मैं कर लूंगा। ठीक है, तो फिर कल मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए मैं एक बढ़िया सा सरप्राइज लेकर आऊंगी, ठीक है ना? तो अब मैं चलती हूँ मेरी प्यारी मसल। वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक यू। मिस्टर जफर स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मैं जाकर जफर से मिल लेता हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ओके। रेहान, जरा हॉल में चलो। मुझे ये बताओ कि ये कैसे हुआ? क्या कहा? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। तुमने मेरा शो पीस क्यों तोड़ा? मैंने इसे नहीं तोड़ा, मैं तो यहाँ हॉल में आई भी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाना ही चाहती हैं तो लगाइए, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे इल्जाम ही लगाना होता तो मैं सीधे एमिर से बात करती। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें अपना गुस्सा इस घर की चीजों पर नहीं उतारने दूंगी। जावेदन आंटी, बात क्या है? जैमरे, आप रेहान से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मेरा शो पीस, इसने मेरा शो पीस तोड़ दिया। मैंने कोई शो पीस नहीं तोड़ा है। ये कह रही है कि इसने नहीं तोड़ा है, और वैसे भी आंटी एक छोटा सा शो पीस ही तो है। ये खास शो पीस था जो मैं फ्रांस से लाई थी। चलो, मैं एक पल के लिए भूल भी जाऊं, पर ये लड़की अपना गुस्सा मेरी फेवरेट चीजों पर इस तरह से नहीं उतार सकती। जावेदन आंटी, मैंने इसे तोड़ा है। जब मैं कॉफी रख रही थी तब मेरे हाथ से ये गिर गया। आप बेकार में इस पर नाराज हो रही हैं। मिसेस जावेदान, मिस्टर ज़की आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आए हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। थैंक यू जेमरे, पर सच में मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मान लो कि शादी वाले दिन मैंने तुमसे जो कुछ कहा उसके बदले में मैंने ये किया। सच कहूं तो मुझे अपनी हरकत पर बहुत ज्यादा
शर्म आ रही है। मुझे डर था कि मैं एमिर जैसे दोस्त को खो दूंगी, इसलिए वो सब बोल गई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ रेहान। क्या मुझे एक मौका दे सकती हो? देखो, मैंने गलती की और उसका मुझे अफसोस भी है। अगर तुमने दोस्ती नहीं की तो मैं कभी भी तुम्हारा और एमिर का सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो। सच कहूं तो एमिर बहुत लकी है कि तुम्हारे जैसी लड़की उसे मिली, और मैं भी लकी हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त बन गई हो। देखो, मिल गया। एक्सपेंडिचर आइटम्स में गलती थी। हमारी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चेक किया था, पर साफ है कि डिलीवर्ड सामान की रिपोर्ट बिल्डिंग साइट तक नहीं पहुंची है। हो सकता है कस्टम से सामान देरी से निकला हो। मैंने मिस्टर बुरहान को मेल भेज दिया है। कॉफी पीना चाहोगे? नहीं, बहुत कॉफी पी चुका हूं बस। और बताओ, क्या चल रहा है? क्या जानना चाहते हो? रेहान, तुम कल से उसकी बात कर रहे हो और आज तो उसके साथ घूमने भी चले गए थे। एक गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी हो गई थी? तो रेहान मासूम थी, उसकी कोई गलती नहीं। तुम बेवजह उससे नाराज हुई, यही बात हुई ना? जफर, अब छोड़ो ना इस बात को। मैं पहले ही काफी परेशान हो चुका हूं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पूछूंगा नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा। पर क्या तुमने उससे माफी मांगी? जफर, बस पूछ रहा हूं। मैं उससे बाहर ले गया था, हमने बात की, समझे? माफी मांगने के लिए? पर तुमने माफी नहीं मांगी। तुम दुखी हो गए और तुम्हें लगा कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे बहलाना चाहते थे, है ना? अब इस सब का क्या मतलब है? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए थी। तुम उससे माफी मांगोगे? चलो रिहर्सल करते हैं। वाह, क्या बात है। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? हाँ? तुम उसे जाकर कहोगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो रिपीट करो। जफर, मजाक मत उड़ाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मत करो। उसके बदले मुझे कॉफी पिला दो यार। अभी तो तुमने कहा तुम बहुत कॉफी पी चुके हो। पर अब मन करे मेरा। जरा मेरे दोस्त का चेहरा तो देखो। अब हम सीधे बाथरूम में जाएंगे। देखो कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। अब हम हाथ मुंह धोएंगे, है ना? तुम्हें उसकी आदत हो गई है? मुझे भी उसकी आदत हो रही है। तो तुम्हें यहाँ की आदत हो गई? धीरे धीरे हो रही है। चलो कुछ अपने बारे में बताओ। यहाँ आने से पहले तुम क्या करती थी? यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसी बिजी नहीं थी। अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी और फिर उनकी मौत हो गई। यहाँ की लाइफ तो सच में बहुत बिजी है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि क्या करें इसका। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने काम के बारे में तो सोचा ही नहीं। बस ट्रैवलिंग और हॉलीडेइंग यही सब करती आई हूँ।
जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है? मैंने हाई स्कूल किया, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया शहर में, लेकिन यहाँ पर? पर मेरी माँ बहुत बीमार थी तो उन्हें छोड़कर पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अभी भी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। क्या बात है, मैंने तो बिजनेस मैनेजमेंट किया है अब्रॉड से। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। मेरी बुक्स भी घर पर छूट गई हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ और ना ही मैं झूठे ख्वाब दिखाना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। मुझे यकीन है मैं अकेला ऐसा फील नहीं करा। अब इसका क्या मतलब है? रेहान तुम्हें समझ ही नहीं पा रही होगी। पहले दिन तुम उससे नाराज होते हो, फिर दूसरे दिन उसे घुमाने ले जाते हो। तुमने फिर से शुरू कर दिया ना। क्यों ना करूं? तुम ही कह रहे थे कि तुम उसे डिवोर्स दोगे, अब देखो क्या कर रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ है। ये शादी खत्म होकर रहेगी क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। रेहान यहाँ की नहीं है। तुम्हारी जुबान बेशक सही कह रही है, पर आज कुछ अलग ही लहजे में बात कर रहे हो और ये तुम नहीं समझ पाओगे दोस्त। अगर इस काम में कोई दिक्कत आई तो जानते हो ना बिग बॉस क्या करेंगे? हमने किसी तरह लैला को उस घर में भेज दिया है। इस तरह उस बच्ची को उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। इस काले बाजार में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। वो उस बच्ची के अच्छे पैसे देंगे अगर हम उसे बेच देंगे तो। पर मेरी एक शर्त है, तुम इस लड़की को विदेश भेज दोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोई परेशानी नहीं है, इसे बहुत दूर भेज देंगे। पर तुम ऐसा चाहते क्यों? मैं केमल तारून को जिंदगी भर का दर्द देना चाहता हूँ। वो अपनी बच्ची को दोबारा कभी ना देखे। मैं नहीं चाहता कि उसे अपनी बच्ची की कोई खबर मिले। वो इस शहर में रही तो किसी भी तरह अपनी बच्ची का पता लगाएगा। ये काम आसान है, हम सब संभाल लेंगे। सही वक्त आने पर तुम्हें बताया जाएगा। संभल कर करना तैलज। बॉस को नाराज मत करना। अगर कोई गलती हुई तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। चिंता मत करो। भाई, ये तो गैंग वाला नाम था ना? केमल तारून को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। अपनी जुबान खोली तो बहुत बुरा होगा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझे? खासकर अगर लैला के सामने कुछ कहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर अगर लैला ने नाइम को देख लिया तो? तुम अभी भी जुबान चला रहे हो। वो उसे नहीं देखेगी, समझे? नहीं देखेगी उसे। क्या हुआ? तुमने फिर से पापा को नाराज कर दिया टेसी? बिना सर पैर वाली बातें करता है। दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा डैडी। मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम थोड़ा वेट कर सकती हो? हाँ हाँ जाओ बदलो, मैं यहाँ बैठी हूँ, जाओ ना। ठीक है, अभी आती हूँ। क्या हुआ? मतलब वो मान गई? उसे लग रहा है कि मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हूँ। बेचारी रेहान। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। पर सच में बहुत भोली है वो जावेदान आंटी। सच कहूँ तो मुझे उस बेवकूफ पर दया आ रही है। वैसे वो भोली तो है जैमरे, पर साथ में बेवकूफ भी। हमें संभल कर कदम रखना होगा। जब एमिर रेहान को दूसरे आदमी के साथ देखेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी।
मिस्टर एमिर के लिए इनविटेशन कार्ड है। Emir Darhon and his wife. Wife. ये क्या है? निगार देकर गई है, आपके लिए है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। चलो आज कौन सी कहानी सुनेंगे? अब ये वाली सुनते हैं ना? बहुत दूर एक बहुत बड़ा नगर था। ओह रेहान, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तुम पढ़ रही हो ना? हाँ। तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप अरेंज किया है। मेरे लिए? अगर तुम्हें इसकी जरूरत हुई तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक चाहो यूज कर सकती हो। और हाँ, कल सुबह हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाएंगे। मैं तुम्हें इस शहर के बेस्ट ब्रेकफास्ट प्लेस पर ले जाऊंगी, तो तुम तैयार रहना। और अगर मैं नहीं आ पाई तो? मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली और ना ही ना सुनने वाली हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी है ना? देखो, वो जगह यहाँ से बहुत पास है। बहुत ताज़ी हवा है वहाँ, मजा आएगा तुम्हें सच में। लेकिन मैं अकेली ये फैसला नहीं ले सकती, घर वालों से पूछना होगा मुझे। अगर तुम एमिर की बात कर रही हो, वो मना नहीं करेगा ना नाराज होगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो खुश होगा कि हम दोस्त बन गए हैं। ठीक है ना? मैं कल सुबह तुम्हें पिक करने आऊंगी, ठीक है? बाय, सी यू टुमारो। जो गलती मैंने की है, क्या कोई इस तरह की गलती करता है? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सुना, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। मुझे नहीं पीना। आजकल तुम्हें क्या हो गया है सुना?
चाय पियोगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ी सी पी लो। मैंने इसमें अदरक भी डाला है, पी लो। सुना, क्या बात है? चलो मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है? अपसेट दिख रही हो, क्या हुआ है? आंटी मलिक वो बताओ मुझे, क्या हुआ है? वो मैं गैर जिम्मेदार हो गई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैं ये बात इन्हें कैसे बताऊं? सुना, मुझे नींद आ रही है आंटी मलिक। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आप मेरा बेड लगा दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब सोना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा बेड लगा देती हूँ। पब्लिक डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस, सस्टेनेबल मार्केटिंग, इसमें तो सब कुछ है। वाह, वो मैं ओपन एजुकेशन फैकल्टी के लेसन्स देख रही थी। ओपन एजुकेशन फैकल्टी? मैं अंदर जाकर पढ़ लूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पढ़ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जाने वाली थी। वो इनविटेशन, मैंने उनसे कह दिया कि हम शादी में जरूर आएंगे, पर अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। हम दोनों साथ में जाएंगे। जिसकी शादी है वो डैड के दोस्त का बेटा है, वो फैमिली फ्रेंड है, हम दोस्त से ज्यादा रिश्तेदार हैं। अंकल मुजफ्फर डैड के करीबी लोगों में से हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि हम आएंगे। पर अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो फोन करके कह दूंगा कि हम नहीं आ पाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम जरूर जाएंगे वहां। ठीक है फिर, गुड नाइट। और हाँ, वो जैमरे और मैं कल ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। उसने जिद की तो मना नहीं कर पाई। जैमरे यहाँ के बेस्ट प्लेसेस को जानती है, तो तुम उसके साथ जाओ और मजे करो। तो ये बताओ, तुम्हें यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा था, मैंने तो ज्यादा खा लिया। तुमसे इतनी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा रेहान। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, मुझे बहुत मजा आया। तो फिर तय रहा, हम दोबारा कोई प्लान बनाएंगे और बाहर जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, हफ्ते में एक दिन रखते हैं मजे करने के लिए। अगर तुम्हारे पास वक्त होगा तो जरूर चलेंगे। ओह हाँ बिल्कुल, बहुत वक्त है मेरे पास। मेरा बैग शायद कैफे में ही रह गया है। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना।
एमे बेटा, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? बस कॉफी पी लूं, उसके बाद जा ही रहा हूँ। हाँ बोलो जेमरे। एमिर, कैसे हो डियर? मैं ठीक हूँ, मॉम के साथ कॉफी पी रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट टाइम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा था। एमिर, मैं अपनी कार नहीं लाई थी, हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया। क्या तुम हमें पिक करने आ सकते हो? ओके। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, बस पास में ही है। ठीक है, मिलता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जेमरे और रेहान को लेने जा रहा हूँ, उनका ब्रेकफास्ट हो गया तो। जेमरे अपनी कार नहीं ले गई? यकीन नहीं होता। हाँ शायद। मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। आज काफी ठंड है ना? और तुम्हें भी ठंड लग रही है। चलो साथ में चाय पीने चले, ठंड नहीं लगेगी। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। आज मिल भी गए और बात भी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? जाते हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? फिर तो बहुत अच्छा होगा। चलो पुलिस के सामने ही बात करते हैं। वहाँ पे कुछ लगा हुआ था।